गुरुकुल सर, गुरुकुल एग्रीकल्चर को भी थैंक्स बोलूंगा क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज बहुत बेस्ट है। सच बोलूं, मेरा आपको यदि नहीं होगा, यदि आपका डिस्प्ले होगा ना सर, आपके पास यदि हम लोग का डैशबोर्ड होगा ना, आप वो देख के हिस्ट्री लीजिएगा। जी। मेरा स्कोर उतना ही अराउंड आता था और मैं कुछ कोचिंग का भी देता था टेस्ट, वहां मेरा बहुत कम आता था। पूरा लगता था अरे यार, और वहां पे क्वेश्चन भी रिपीट होता था। मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, मैं भी हो सकता है उनका क्वेश्चन अच्छा हो जी जी जी, बट मेरे को बिल्कुल। बूस्ट हुआ था जब आपका टेस्ट दिया था, क्योंकि मेरा दोस्त भी एक दी थी, वो भी मेरे को बताई अरे यार गुरुकुल का अच्छा है और उसका भी अच्छा खासा आ रहा था। तो मेरा जब रैंक भी ऐसा नहीं, मैं टॉप नहीं मार रहा था सर, गुरुकुल में भी मेरा 100 समथिंग आता था। तो मेरे को ऐसा लगता था हाँ, मेरा तो जनरल में तो 100-200 के बीच में, क्योंकि आपका सर 2100 से 2200 लोग देते थे एग्जाम लास्ट तक। तो मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, यही लोग के बीच में ही मुझे कंपटीशन है। I am Prashant Naikal and I am from Banikere village, which is belong to Shimoga Taluk and the Shimoga district. Friends, today I am here to tell about agriculture field officer. Before that, this year I am selected as an agriculture field officer in the Canara Bank. I am telling you, aspirant who are preparing for the, again I am telling the aspirant who are preparing for the AFO, please refer Gurukul Agri modules. It's very good for the preparation AFO. At last, I would like to say good luck for everyone. Thank you. मेरा नाम सोमकांत नायक है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या मेरा स्ट्रैटेजी था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कैसे मुझे एग्री गुरुकुल टीम हेल्प किया मेरे ड्रीम को अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सुमन पूनिया का एग्जाम हो गया था, उसके बाद अगस्त में मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे एएफओ के लिए प्रिपेयर करना है, और फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे थे गुरुकुल। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, अगर आपको भी कम टाइम में मेरी तरह सिलेक्शन चाहिए तो। थैंक यू सर। आपके जितने भी स्ट्रैटेजीज थे, लास्ट में आपने जो बताया था कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या करना, वो सब काफ़ी हेल्पफुल था। वो एग्ज़ाम ऐसे लगा कि मैं टेस्ट ही दे रही हूँ बैठ के गुरुकुल एग्री का घर में, तो वो इतना इजीली बीत गया। फिर आके देखा मैंने कि कितना आ रहा है, तो मैंने आपका जितना आया था रिव्यू, तो एग्जैक्टली उतना ही मार्क्स आया मेरे मेंस में। थैंक यू सर। सर एक्चुअली सर मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी उस मोमेंट पे, मतलब कि 3 साल की मेहनत रंग लाई थी। और मतलब मैं बोल के ठीक है यार, मैं इतनी रोई थी उस दिन कि कुछ तो बोल, मैं क्या करूं। थैंक यू सर। और गुरुकुल की वजह से ही मैं रुका रहा, मुझे लगा कि नहीं इतना पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने एक चीज नोटिस की, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा था जैसे वो मुझे प्रमोट कर रहे थे कि मैं बीच से इंटरप्ट करके बोल पड़ूं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो किसान हैं यहाँ पे टमाटर आलू वगैरह अपने प्रोड्यूस फेंक देते हैं सड़क पे, तो आप अगर यूपी के सीएम होते तो आप क्या करते? अमनदीप सिंह ब्राट। तो बता देना चाहता हूं कि जुलाई में मैंने गुरुकुल का पैकेज लिया, प्रेपरेशन को कंटिन्यू किया। तो एंड में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, बुक्स के साथ साथ आप गुरुकुल का स्टीक मटेरियल यूज करें, उसे पढ़ें, उसे अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमोल लगे, मेरा सिलेक्शन पंजाब अँड सिंध बँक में हुआ आहे की अपयशाने खचून जाऊ नका, ही आपली भूमी ही लढवयांची भूमी आहे, छत्रपती शिवरायांची भूमी आहे। त्यामुळे जरी हार आली तरी पुन्हा असे पेटून उठा की हरलं तरी इतिहास आणि जिंकलो तरी इतिहासच झाला। हम आपका बहुत थैंकफुल है सर। मेरा नाम बाळासाहेब काळजाते और सर मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। जास्त पण नाही करायचं आणि कमी पण नाही करायचं, आपल्याला फक्त एक फ्लो चालू ठेवायचा आहे अभ्यासाचा। 3 ते 4 तास फक्त शेवटच्या महिन्यामध्ये आपण 7-8 तास केला तरी चालेल। धन्यवाद। मेरा इस बार कैनरा बैंक में एज एन एएफओ सिलेक्शन हो चुका है। इसके लिए मेरे को कोई अलग से स्ट्रैटेजी अपनानी नहीं पड़ी। आपकी जो वीडियो है आपने बताया है, इसके अंदर जिस वे से आपने बताया है वो एक बार सुन लिया तो वो याद हो जाता है, और एक बार हम लिख के देख लिया। सर मेरा नाम नीरज साहू है। हमें अपने आप को कभी भी सर दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए। चाहे कोई, हमें लगता है कई बार कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको सिर्फ टॉपर से क्लियर कर सकते हैं, हम एवरेज स्टूडेंट क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि सर मैं खुद अपने कॉलेज लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर ने मेरे को सजेस्ट किया और मैंने पढ़ा, ना कि सिर्फ स्टैटिक्स मैंने किया, उसके अलावा मैंने सारे स्कीम्स जितने भी उस टाइम के करंट जो भी करंट चीज़ें थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारे भी कवर हुए। मतलब जब तक एग्जाम था ना, आई वाज लाइक मैं फुल प्रूफ प्रिपेयर्ड ही थी कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा है, अब देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस,
I am Prashant. I am from Tamil Nadu. And then in my second attempt, in my preparation stage itself, I found Gurukula Agri as my studying platform. Because before buying Gurukula Agri models, I used to go through the sample models, and I observed that it has some very good content, and which covers all basic data, and they keep on updating their data up to the current level. Myself Mohanlal Bana. I belong to Jaipur. I am completed my graduation in 2018 in dairy technology. सर मैं YouTube पे क्विज देखी थी पहले आपकी। अच्छा। और फिर उतने में RRBSO का एग्जाम भी हो गया था, तो 21 क्वेश्चन आए थे 40 क्वेश्चन में से आपके gurukulagri.com के। तो फिर मैंने विश्वास किया और फिर मैंने परचेज कर लिया सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा gurukulagri.com को, जिसने अपने पहले ही साल में मेरे अलावा नंबर ऑफ AFO का सिलेक्शन दिए। जी। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक CTU उदयपुर से किया, 2016 में पास आउट हुआ, 2017 में मैंने AFO दिया और 2018 में मैं फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन मेंस में मार्क्स कम होने की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया और 2019 में मेरा फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बिल्कुल टूट चुका था, मेरे को कुछ दिनों तक काफ़ी अफसोस हुआ। एक लाइन भागवत गीता की याद आ रही है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें।